नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूं कि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव भी है और एक आजकल क्या है कि 50% से ज़्यादा युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो है बदमाश बनना, गैंगस्टर बनना। ये आसान नहीं होता। जैसे कुछ चाहे हम हरियाणवी सॉन्ग देखते हैं, पंजाबी देखते हैं या भोजपुरी देखते हैं, बाकी जो भी जिस भी स्टेट के भाषा के सॉन्ग देखते हैं या इवन हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने देखते हैं, उसमें गैंगस्टर को या बदमाश को बड़ा ग्लोरीफाई कर देते हैं कि भैया उसके पास तो ये असला है, ये गाड़ियाँ हैं, ये ऐसे चलता है, वो ये ऐसे प्यार करता है, ऐसे वो करता है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ कि भैया ये वीडियो आप दूर दूर तक सबको भेजो ताकि नए बच्चे अपने लक्ष्य पे, अपने करियर पे फोकस करें। ये लाइन आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। और बदमाशी क्या होती है कि काफ़ी कुछ मजबूरी में इस रास्ते में आ जाते हैं, कुछ नशे के कारण आ जाते हैं, कुछ शौक से आ जाते हैं कि भैया हमें तो ये करना है, हमें ये बनना है, हमें वो करना है। मगर भैया आसान नहीं होता, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में 10 साल मैंने नौकरी की और मैंने एक से एक जो बहुत उच्च कोटि के बदमाश थे उनके बारे में भी सुना है, देखा भी है। वो ऐसी स्थिति, ऐसी जगह रहते थे कि भैया जहाँ पे इंसान का रहना मुश्किल है, मतलब सांस लेना मुश्किल है या काफ़ी करना मुश्किल है। तो एक्चुअली जो बदमाश होते, गैंगस्टर होते, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है। एक मिनट भी सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता, हमेशा डर इनके दिल में रहता है भैया। और कुछ भी बात लगा लो, चाहे कोई भी है, हम भी हैं, हमने कुछ गलत कार्य कर दिया, गलत काम कर दिया, तो खुद देखो ना कि हम अगर दरवाजे पे आहट भी होगी ना तो हमें लगेगा कि भैया पता नहीं क्या है, पुलिस आ गई या कोई दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। और फिर ये एक ऐसा रास्ता है कि इसमें जाना तो आसान है मगर इससे वापिस आना आसान नहीं है। अगर आप शरीफ भी बनना चाहते हो, चलो ठीक है, कानून ने आपको कर दिया, माफ़ कर दिया, मगर जो दूसरी गैंग वाले हैं या दूसरे आपके एक टाइम पार्टनर रहे हैं या अपोजिशन वाले विरोधी हैं, फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो भैया मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें, इससे जो युवा है खासकर नया हो, बहुत दूर रहे। परिवार है, पूरा परिवार का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है समाज में। हमें सोचते हैं कि भाई इससे बड़ा अच्छा है, इससे हमें एक पावर मिल जाती है, हमें वो मिल जाता है कि हम अपने आप सारे डिसीजन ले लेंगे या कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। परिवार का जीना समाज में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर कोई वो हरकत करता है तो परिवार क्या, उसके रिश्तेदार क्या, पड़ोसी क्या, सबको सब टॉर्चर भी होते हैं। पुलिस से लेके हर चीज़ से लेके उन पे कार्रवाई होती है, वो करना पड़ता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि भैया इस चीज़ से तो बिल्कुल दूर रहें कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। और पहले क्या होता था पहले जो नौजवान होते थे ना, उनके आदर्श होते थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, ये सब आदर्श होते थे। मगर आजकल टाइम के हिसाब से सब कुछ बदल गया है। तो भैया अपने आदर्श अच्छे करो। उन्होंने अपनी जान दी थी, उन्होंने अपना सब कुछ किया था हम सब के लिए, ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके। काफ़ी सिचुएशन, परिस्थितियाँ बहुत टफ होती है, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया अपनी शिष्टता, अपनी वशिष्ठता, यानी अपनी अच्छाई और सबके साथ अच्छा करना, और मत कभी मत छोड़े, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। और कितना वो करोगे। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि भैया शक्तिशाली पता कौन है? जो सबसे ताकतवर इंसान कौन है? सबसे बड़ा इंसान कौन है? सबसे बड़ा इंसान वो है, शक्तिशाली वो है, ताकतवर वो है जो बिल्कुल कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, निहत्थे घूम सकता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, किसी से उसको खतरा नहीं है, किसी से उसको भय नहीं है। वो बहुत पावरफुल इंसान है। तो भैया मैं सब मेरे युवा दोस्तों से, खासकर वो सब से हाथ जोड़ गुजारिश करूँगा कि
ये रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत टफ रास्ता है और टफ चीज़ें हैं, इनसे दूर रहो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम कितने अच्छे तरीके से अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। तो हम सबको मिलके अगर किसी हमारे छोटे भाई से, बड़े भाई से, हमारे बेटे से, किसी से भी गलती हो जाती है तो उसको कोशिश करो कि समझाओ, बुझाओ, सुधार करो उसमें। और फिर भी मान लो कोई गलती हो गई तो भाई कोशिश करो कि वो उसको एक मौका ज़रूर मिले कि वो अपना जीवन में अपन एक तरीके से कर सके। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि भाई गलत रास्ते मत जाओ, वैल्यूज़ दो बच्चों को। कई बार क्या होता है कि उम्र ऐसी होती है, हम जोश में है ना, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम भी 20s में ऐसे ही थे, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा आता है, अच्छा उसकी हिम्मत है। किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा उसकी हिम्मत है। और जोश में ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर है ना इंसान पछताता रहता है। हमारे साथ भी कई जानने वाले होते थे, कई कुछ खिलाड़ी भी होते थे जिनके हाथों से कुछ हो गया, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और ज़िंदगी खाली उनकी ख़राब नहीं होती, ज़िंदगी पूरे परिवार ही ख़राब हो जाती है, कई पीढ़ियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना कि जब हम कोई गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, तो खाली हमें प्रभावित नहीं करता, वो पूरे हमारे सर्कल को प्रभावित कर देता है। तो भैया जब भी कुछ गुस्सा आए, कुछ आए, मेरी माता जी मुझे एक बात हमेशा बोलती है, हमेशा समझाती है कि भाई कि बेटा इसको और इसको, खुशी में या गुस्से में एक मिनट ठहर जाना, तब इसके बारे में वो करना। तो भाई कभी कुछ आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर थोड़ा सा फैसला शांति करके सोचो, शांति करके वो करो। अब ये याद रखना, कोई भी एक लड़का लड़की कोई भी अगर युवा अपने रास्ते से भटकता है ना, वो खाली अपना नुकसान नहीं करता, परिवार का नुकसान नहीं करता, वो देश के लिए एसेट हो सकता था, एसेट हो सकती थी। तो भैया याद रखो कि हमेशा गलत रास्ता तो गलत है, जैसा कर्म करेंगे ना वैसा तो फल मिलेगा। और गलत रास्ते का कभी भी जो परिणाम है वो सही नहीं होता। हम जो भी कार्य करें, जो भी चीज़ करें, तो भैया कोशिश करो कि हमारा उद्देश्य सही हो। और एक दूसरी और बात बताऊं, थोड़े से कुछ शक्तिशाली लोग डिफरेंट फील्ड से, वो इन युवाओं को थोड़े बहुत दिन के लिए यूज़ कर लेंगे, उनका फ़ायदा उठा लेंगे, फिर आप सबसे कोई बेहतर मिल गया तो आपको छोड़ देंगे, आपका कुछ है नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि भैया अपना माइंड रखो साथ में, अपने सही कार्य करो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के कहीं मत आओ, किसी से कहने से झगड़ा मत करो, किसी के कहने से अपने आप को उतावला मत करो। आँखों देखी कानों सुनी बात पे विश्वास करो। कई बार आँखों देखी भी झूठी हो जाती है, कानों सुनी भी झूठी हो जाती है। तो भैया जिसमें संयम है ना, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। तो मैं सबसे हाथ जोड़े गुजारिश करूँगा, मेरे सारे छोटे बहन भाइयों से भी, और कोई हमारे बड़े हैं उनसे भी, कि भाई ज़िंदगी पता है एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बार बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कुछ ऐसा करके जाओ ना कि लोग बाद में हमारी अच्छाई का उदाहरण दें कि भाई हमने ये किया। और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, यानी हम बगैर निस्वार्थ किसी की कुछ अच्छा कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो भैया सबसे बड़ा धर्म वही है। तो हमें वो करना चाहिए, और हमारे ढेर सारे नए युवा दोस्तों को हमें सीख देनी चाहिए। नमस्ते, जय हिंद।